हर हर महादेव दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 6 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन कौन कौन से 5 काम नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के पावन और शुभ दिन पर भूलकर भी ये 5 काम मत करना, नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ जाएगा और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपसे रूठ जाएंगे। और जब भगवान नाराज हो जाते हैं तो घर में कंगाली, गरीबी और परेशानियों का आना शुरू हो जाता है। इसलिए आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। 6 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन स्त्री हो या पुरुष कुछ ऐसे 5 काम जो कभी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी बहुत ही शुभ, पवित्र और फल देने वाला माना जाता है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे महाशक्तिशाली और दुर्लभ योग बनते हैं। ये योग व्यक्ति के भाग्य को बदल सकता है, आपके जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, खासकर इस बार 6 जुलाई 2025 की देवशयनी एकादशी का दिन बहुत खास है। शास्त्र के अनुसार इस पावन दिन पर कुछ ऐसे 5 कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से मना किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी यह गलतियां करता है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उनसे नाराज जाती हैं और जीवन भर के लिए दरिद्रता, कष्ट और विघ्न उनका पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए आपसे विनती है कि इस वीडियो देखते हुए अधूरा ना छोड़ें। याद रखना, जिसने ज्ञान को अधूरा प्राप्त किया उसे कभी सफलता पूरी नहीं मिलती। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जितनी भी एकादशी तिथियां हैं उनमें आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि यही वह दिन है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन आषाढ़ मास की दूसरी एकादशी होती है और स्कंद पुराण के अनुसार ये तिथि मां लक्ष्मी को विशेष रूप से समर्पित मानी गई है। कहते हैं यदि कोई महिला या पुरुष इस दिन कोई गलत कार्य करता है तो माता लक्ष्मी उसके द्वार से ही लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाओं के लिए ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि वे सावधानी नहीं रखती तो घर में दरिद्रता और संकट आ जाती है। सुहागन महिलाएं यदि इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। 2025 का देवशयनी एकादशी व्रत और भी विशेष हो गया है क्योंकि कई वर्षों के बाद ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जब 21 प्रकार के शुभ योग एक साथ पड़ रहे हैं। इनमें से कुछ योग तो सीधे सीधे धन प्राप्ति, सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाने वाले होते हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा ऐसा उपाय है जिसे करने से धन की प्राप्ति होती है। 6 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन कौन सी एक खास चीज कर लेने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। दोस्तों, पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। सर्वप्रथम गणपति जी का आह्वान करें, फिर भगवान विष्णु जी को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें जल अर्पित करें। तुलसी पत्र, पीले पुष्प और केसर वाली खीर का भोग लगाएं। दीपक जलाएं, धूप दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा या श्री हरि स्तोत्र का पाठ करें। दिन भर व्रत का पालन करें। संध्या के समय दीपदान करें और रात्रि जागरण भी अत्यंत शुभ माना गया है। इस व्रत में निर्जला रहना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन 5 में से किसी एक भी कार्य को गलती से कर लेता है तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन में दरिद्रता आ जाती है, धन का नाश होने लगता है और हर ओर दुख, क्लेश और कष्ट ही कष्ट दिखाई देते हैं। क्योंकि ये दिन संपूर्ण रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। दोस्तों, आज के समय में माता लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन कितना कठिन हो जाता है, यह आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। इसीलिए आप लोगों को ये पता होना बहुत जरूरी है कि इस दिन क्या करना चाहिए और किन काम से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज का वीडियो आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि यदि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे पखुश हो जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसा चमत्कारी बदलाव आएगा जिसकी आप कभी सोच भी नहीं सकते। और इतना ही नहीं, ऐसा पुण्य करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि इस दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिनसे बचना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, ये कार्य जुड़ा है माता तुलसी जी से। ध्यान रहे, इस दिन महिलाएं भूलकर भी खुले बालों में तुलसी माता की पूजा ना करें, ये सीधा दोष का कारण बनता है। रोजाना शाम के समय तुलसी माता के पास दीपक अवश्य जलाना चाहिए, इससे दरिद्रता का नाश होता है। ये तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की होती है।
इसलिए इस दिन कोई भी व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन न करे। इस दिन खास ध्यान दें कि इस दिन किसी को भी दूध या दूध से बनी कोई वस्तु दान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। साथ ही लोहे या लोहे से बनी कोई भी वस्तु दान करने से भी सख्त मना किया गया है। यदि आप इस दिन गलती से भी ऐसी चीजों का दान कर देते हैं तो यह आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी दोनों को कमजोर कर देता है। अब जानते हैं अगली बहुत बड़ी गलती। इस दिन किसी से भी झगड़ा क्लेश करना आपके लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। विशेषकर पति पत्नी के बीच इस दिन किसी प्रकार का कलेश ना हो, बल्कि इस दिन आपसी प्रेम बनाए रखना अनिवार्य है। ध्यान से सुनिए, शास्त्रों में कहा गया कि एकादशी के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन यदि संबंध बनाए जाते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान दुर्बल, बीमार और कष्टदायी हो सकती है। इसलिए इस दिन कभी भी पति पत्नी संबंध ना बनाएं। इसी के साथ एक बात और ध्यान सुनिए, महिलाएं और पुरुष दोनों इस दिन न तो नाखून काटे और न ही बाल कटवाएं। यहाँ तक कि इस दिन बाल धोने से भी बचें, क्योंकि यह चंद्रमा की ऊर्जा को कमजोर करता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उसके जीवन में मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी और दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते, चप्पल, झाड़ू या कोई अपवित्र वस्तु ना रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती हैं, और जब माँ लक्ष्मी लौटती है तो दरिद्रता उनके स्थान पर घर में प्रवेश कर जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं। दरअसल इसका रहस्य यही है ताकि नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का आहार वही दरवाजे पर मिल जाए और वह रसोई या घर के भीतर न जा सके। शास्त्रों में साफ कहा गया है, जिस घर में टूटी फूटी या खंडित मूर्तियां रहती हैं वहां देवी देवताओं का वास कभी नहीं होता। ऐसे घर में दरिद्रता, क्लेश और दुर्भाग्य स्थायी रूप से बस जाते हैं। और सबसे पहली बात तो यह है कि इस दिन कुछ खास चीजों का दान करना अशुभ माना जाता है, जैसे सरसों का तेल, लोहे से बनी कोई भी वस्तु। साथ ही इस दिन बच्चों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी भगवान का ही स्वरूप माने जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन शमन और नियम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने से न सभी सुखों की प्राप्ति होती है बल्कि मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए मन, वाणी और कर्म की शुद्धता बनाए रखना अनिवार्य है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी का भी पूजन अवश्य करें। दोस्तों, ये रही आज की जानकारी। अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे कथावर्धन चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि भगवान विष्णु की जय जरूर बोलो। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।